आपका जन्म रजब मास की 13वीं तारीख को हिजरत से 23 वर्ष पूर्व मक्का शहर के विश्वविख्यात व अति पवित्र स्थान काबे में हुआ था। आप अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। नाम व अलकाब उपाधियाँ। आपका नाम अली व आपके अलकाब अमीरुल मोमिनीन, हैदर, कर्रार, कुल्ले ईमान, सिद्दीक, फारूक इत्यादि हैं। माता पिता। आपके पिता हजरत अब्तालिब पुत्र हजरत अब्दुल मुत्तलिब व आपकी माता आदरणीय फतिमा पुत्री हजरत सद थीं। जन्म तिथि व जन्म स्थान। आपका जन्म रजब मास की 13वीं तारीख को हिजरत से 23 वर्ष पूर्व मक्का शहर के विश्वविख्यात व अति पवित्र स्थान काबे में हुआ था। आप अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। पालन पोषण। आप 6 वर्ष की आयु तक अपने माता पिता के साथ रहे। बाद में आदरणीय पैगंबर हजरत अली को अपने घर ले गए। इस प्रकार 7 वर्षों तक हजरत अली पैगंबर की देखरेख में प्रशिक्षित हुए। हजरत अली ने अपने एक प्रवचन में कहा कि मैं पैगंबर के पीछे पीछे इस तरह चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। पैगंबर प्रत्येक दिन मुझे एक सद्व्यवहार सिखाते व उसका अनुसरण करने को कहते थे। हजरत अली सर्वप्रथम मुसलमान के रूप में जब आदरणीय मोहम्मद सशून्य ने अपने पैगंबर होने की घोषणा की तो हजरत अली वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आपके पैगंबर होने को स्वीकार किया तथा आप पर ईमान लाए। महान सहाबी इब्ने अब्बास ने कहा कि अली वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने पैगंबर के साथ नमाज पढ़ी। वह कहते हैं कि सोमवार को आदरणीय मोहम्मद ने अपने पैगंबर होने की घोषणा की तथा मंगलवार से हजरत अली ने उन पीछे नमाज पढ़ना आरंभ कर दिया था। हजरत अली पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में हजरत पैगंबर ने अपने स्वर्गवास से 3 मास पूर्व हज से लौटते समय गदीर खुम नामक स्थान पर अल्लाह के आदेश से सन 10 हिजरी में जिलहिज्जा मास की 18वीं तिथि को हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। परंतु आदरणीय पैगंबर के स्वर्गवास के बाद कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर इस पद को स्वयं ग्रहण कर लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय खलीफाओं के देहांत के बाद जनता जागरूक हुई तथा उन्होंने 25 वर्ष के अंतराल के बाद पैगंबर के वास्तविक उत्तराधिकारी के हाथों पर बैत की। इस प्रकार हजरत अली ने खिलाफ पद को सुशोभित किया। हजरत अली द्वारा किए गए सुधार। अपने 5 वर्षीय शासनकाल में विभिन्न युद्धों, विद्रोहों, षड्यंत्रों, कठिनाइयों व समाज में फैली विमुखताओं का सामना करते हुए हजरत अली ने 3 क्षेत्रों में सुधार किए जो निम्नलिखित हैं। आधिकारिक सुधार। उन्होंने आधिकारिक क्षेत्र में सुधार करके जनता को समान अधिकार प्रदान किए। शासन की ओर से दी जाने वाली धनराशि के वितरण में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करके समानता को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि निर्बल व्यक्ति मेरे समीप हजरत हैं, मैं उनको उनके अधिकार दिलाऊंगा। वह अत्याचारी व्यक्ति मेरे सम्मुख नीच है, मैं उनसे दूसरों के अधिकारों को छीनूंगा। आर्थिक सुधार। हजरत अली ने आर्थिक क्षेत्र में ये सुधार किया कि जो सार्वजनिक संपत्तियां तीसरे खलीफा ने समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों को दे दी थी उनसे उनको वापस लिया तथा जनता को अपनी नीतियों से अवगत कराते हुए कहा कि मैं तुम में से एक हूँ, जो वस्तुएं मेरे पास हैं वह आपके पास भी हैं, जो कर्तव्य आप लोगों के हैं वह मेरे भी हैं, अर्थात मैं आप लोगों से भिन्न नहीं हूँ, न आपसे कम कार्य करता हूँ, न आपसे अधिक संपत्ति रखता हूँ। प्रशासनिक सुधार। हजरत अली अशून्य ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हेतु 2 उपाय किए। एक, तीसरे खलीफा द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नरों को निलंबित किया। 2, भ्रष्ट अधिकारियों को पदमुक्त करके उनके स्थान पर ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया। इमाम अली व राजकोष। इमाम अली राजकोष का विशेष ध्यान रखते थे, वह किसी को भी उसके हक से अधिक नहीं देते थे। वह राजकोष को सार्वजनिक संपत्ति मानते थे तथा राजकोष के धन को अपने निजी कार्यों में व्यय करने को जनता के घरों में चोरी करने के समान मानते थे। एक बार आप रात्रि के समय राजकोष के कार्यों में व्यस्त थे। उसी समय आपका एक मित्र भेंट के लिए आया। जब वह बैठ गया और बातें करने लगा तो आपने जलते हुए चिराग दिया को बुझा दिया और अंधेरे में बैठकर बातें करने लगे। आपके मित्र ने चिराग बुझाने का कारण पूछा तो आपने उत्तर दिया कि यह चिराग राजकोष का है और आपसे बातचीत मेरा व्यक्तिगत कार्य है, अतः इसको मैं अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना समस्त जनता के साथ विश्वासघात है। हजरत इमाम अली की